नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस धैर्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष फौजदार। कल कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए वीडियो अधूरी रह गई थी। तो हमने कल रावल समर सिंह तक क्लियर कर लिया था। अब जो महत्वपूर्ण शासक है वो है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह देखना हुआ क्या उससे पहले। रावल समर सिंह के दो पुत्र हुए। रावल समर सिंह के दो पुत्र हुए। एक का नाम है रतन सिंह और दूसरे का नाम है कुंभकर्ण। रतन सिंह रावल शाखा का अगला शासक बनता है और कुंभकर्ण चला जाता है नेपाल। कुंभकर्ण चला गया नेपाल, जहां नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की थी कुंभकर्ण ने। तो समर सिंह के दो पुत्र रतन सिंह और एक का नाम है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण चला गया नेपाल में और वहां जाके गुहिल वंश की नींव डालता है कौन? कुंभकर्ण। जब रतन सिंह शासक बना चित्तौड़ में मेवाड़ का, उस समय दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। शासनकाल 1301 से 1303। रावल रतन सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। आक्रमण करने के कई कारण बताए जाते हैं, जैसे उसमें पहला कारण बताया जाता है साम्राज्यवाद की नीति। साम्राज्यवाद की नीति पहला कारण। दूसरा कारण है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा था पद्मावत। पद्मावत ये ग्रंथ लिखा गया 1540 में, पद्मावत ग्रंथ। पद्मावत ग्रंथ में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा बताया गया कि रतन सिंह की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी पद्मिनी। अलाउद्दीन खिलजी इस पद्मिनी को प्राप्त करने के कारण चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। हुआ क्या? जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया, तो उस चित्तौड़ के आक्रमण में रावल रतन सिंह, एक तो रावल रतन सिंह और इनके दो वीर सेनापति थे। वीर सेनापति गोरा और बादल। गोरा और दूसरा है बादल। गोरा, बादल और रावल रतन सिंह ने केसरिया किया गया, यानी वीरगति को प्राप्त हो गए थे अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए। रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। रानी पद्मिनी ने जौहर किया 1303 में रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। यह राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाता है। राजस्थान का पहला शाखा रणथंभौर दुर्ग में हो चुका था रानी रंग देवी के नेतृत्व में 1301 में। राजस्थान का दूसरा शाखा हुआ था 1303 में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। यह चित्तौड़ का पहला कहलाता है और राजस्थान का सबसे बड़ा भी माना जाता है। चित्तौड़ का शाखा राजस्थान का दूसरा, चित्तौड़ का पहला और राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा है, तो वो चित्तौड़ का शाखा है 1303 में हुआ था। उसके बाद क्या है, चित्तौड़ पे इस अलाउद्दीन खिलजी का शासन हो जाता है, यानी अधिकार में चित्तौड़ ले लेता है ये। और अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था खिज्र खां। खिज्र खां, इस खिज्र खां के नाम पे चित्तौड़ का नाम बदल के रख दिया था खिजराबाद। खिजराबाद, चित्तौड़ का नाम हो गया खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदल दिया खिजराबाद। खिज्र खां का यहाँ मन नहीं लगा। खिज्र खां का यहाँ मन नहीं लगा तो जालौर से कान्नड़देव जो सोनगरा चौहान थे, कान्नड़देव सोनगरा, उनके रिश्तेदार हुआ करते थे मूछला मालदेव। उन्हें कहते हैं मूछला मालदेव।
मूछला मालदेव। मूछला मालदेव को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का। मूछला मालदेव का एक पुत्र हुआ जैसा, जैसा या फिर इसी को जयसिंह बोलते, जैसा या जयसिंह। मूछला मालदेव तो चला गया दिल्ली और अपने पुत्र को इस चित्तौड़ किले का भार सौंप दिया कि तू यहीं पे रहना। बाद में होता है क्या, जैसा को सिसोदा गांव से आकर के एक राजा हुए थे हम्मीर देव, राजा हुए थे राणा हम्मीर। राणा हम्मीर ने 1326 में चित्तौड़ किले को जैसा को परास्त करके चित्तौड़ किले को अपने कब्जे में ले लिया। राणा हम्मीर ने 1326 में इसी चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव डाली। अगला जो हम पढ़ेंगे वो राणा हम्मीर पढ़ेंगे और राणा हम्मीर के बारे में क्या क्या कहानियां हैं, कैसे ये वीर योद्धा थे, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के थे। अब देखते हैं राणा हम्मीर को। तो रावल रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक थे। रावल शाखा यहीं पे आके खत्म हो जाती है और आगे एक शाखा चलती है, इन्हीं के वंशज थे, सिसोदा गांव में जाकर रहे थे, सिसोदिया कहलाए थे। राणा हम्मीर ने 1326 में चित्तौड़ को अपने कब्जे में लिया और सिसोदिया वंश की नींव डालते हैं। ये रावल रतन सिंह है। 1301 से 1303 समकालीन है दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी। कारण बताए आक्रमण करने के साम्राज्यवाद की नीति। एक है मलिक मोहम्मद जैसी का ग्रंथ है पद्मावत। पद्मावत ग्रंथ के अनुसार रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाह रहे अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए उसने चित्तौड़ से आक्रमण किया। इसमें रावल रतन सिंह और उनके दो वीर सेनापति गोरा और बादल इसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं, यानी केसरिया किया जाता है और रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर किया जाता है। और यह राजस्थान का दूसरा, चित्तौड़ का पहला, राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम रख दिया खिजराबाद। और खिज्र खां का मन नहीं लगा तो उसने मूछला मालदेव को यहाँ नियुक्त किया और मूछला मालदेव का उत्तराधिकारी हुआ जैसा को परास्त करके राणा हम्मीर ने 1326 में सिसोदिया वंश की नींव डालते। ये राणा हम्मीर है। हालांकि कहानियां बहुत हैं, पद्मावत ग्रंथ में कहानी बहुत लंबी तगड़ी लिखी गई है, उसको ना सुनाते हुए मैं किसी दिन और वीडियो बना दूंगा रानी पद्मिनी पे कि हुआ क्या क्या था। लेकिन फिलहाल तो आज हम फैक्ट पढ़ रहे हैं सीधे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखना, अगला हम पढ़ेंगे सिसोदिया वंश हुआ क्या था। देखना, अब अगली जो शाखा है वो शाखा है सिसोदिया शाखा, सिसोदिया वंश। तो हमने ये क्लियर कर लिया था। तो देखना हुआ क्या, इससे पहले की बातें बताऊं। एक शासक हुए थे सिसोदा में, एक शासक हुए थे यानी कि सिसोदा गांव में शासक हुए थे अरी सिंह और इनकी पत्नी थी उर्मिला देवी। हरि सिंह शासक हैं और रानी हैं उर्मिला देवी। इन दोनों से एक पुत्र पैदा हुआ हम्मीर। उर्मिला देवी और हरि सिंह के पुत्र हुआ हम्मीर। हुआ क्या था, उर्मिला देवी रानी पद्मिनी के साथ चित्तौड़ के पहले साके में जौहर कर लेती हैं। हम्मीर तब छोटा था, हरि सिंह वहां के शासक थे। होता है क्या, हम्मीर सिंह छोटा था तो उस समय एक मुंजा नाम का एक डाकू था। इस मुंजा नाम के डाकू का आतंक मेवाड़ और चित्तौड़ में फैला हुआ था और सीधा सीधा उसके सिर पे अलाउद्दीन खिलजी का हाथ हुआ करता था। तो हरि सिंह तब छोटे थे। एक दिन मुंजा आतंक मचाता हुआ मेवाड़ के जंगलों में आ रहा था। मेवाड़ के जंगलों में आता है और हम्मीर वहां रहता है। तो मुंजा को हम्मीर ने ललकारा, एक छोटा सा बच्चा है हम्मीर, मुंजा को ललकारा कि रुको मुझसे युद्ध करो। मुंजा पहले तो आश्चर्य हुआ कि छोटा बच्चा मेरे से क्या युद्ध करेगा, लेकिन वो फिर भी उतरा घोड़े से और मुंजा ने इस बालक यानी हम्मीर की तरफ आक्रमण करने का जैसे ही साहस किया तो हम्मीर ने एक ही झटके में गर्दन अलग कर दी मुंजा की। और हम्मीर का जो
ये जो वीरता पूर्वक काम किया हमीर ने, उसकी वाई चारों तरफ फैल गई और सिसोदा गांव के लोग कहने लगे कि वाकई में ये तो मेवाड़ वंश का अगला उत्तराधिकारी ही बनेगा। ये हमीर देव चौहान ने बचपन में ही कारनामा करके दिखा दिया था कि ये कितने वीर थे। कि कितने वीर थे। उसके बाद देखना, जब राणा हमीर ने 1326 में चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव डाली। सिसोदिया वंश की नींव डाली। तब उसके बाद हुआ क्या, जब हमीर मेवाड़ के राजा बन गए, चित्तौड़ के राजा बन गए, उस समय दिल्ली पे एक सुल्तान का शासन था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा कि यार हमीर की प्रसिद्धि बहुत बढ़ रही है, उसने अभियान पे अभियान करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि हम चित्तौड़ पे आक्रमण करेंगे। बात 1336 की है, बात 1336 की है और 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। 3 महीने के रास्ते को नाप करके, 3 महीने का रास्ता है दिल्ली से और चित्तौड़ का लगता था उस टाइम। तो मोहम्मद बिन तुगलक मेवाड़ में आ चुका था और एक गांव पड़ता है सिंगोली गांव। सिंगोली गांव में अपना पड़ाव डाला। क्योंकि सिंगोली गांव में पड़ाव इसलिए डाला क्योंकि उस समय भयंकर बारिश हो रही थी और घोर रात्रि का समय था। तो मोहम्मद बिन तुगलक को ठीक लगा कि सिंगोली गांव में अपना पड़ाव डालते हैं। इस बात का पता चल जाता है हमीर सिंह को, राणा हमीर को, कि मोहम्मद बिन तुगलक मेवाड़ में एंट्री कर चुका है और वो हम पे हमला करेगा। इसलिए हमीर ने गुरिल्ला पद्धति युद्ध के प्रयोग करते हुए इस मोहम्मद बिन तुगलक की सेना और मोहम्मद बिन तुगलक को इतनी बुरी तरह खदेड़ा कि मोहम्मद बिन तुगलक के सैनिक भाग खड़े हुए वहां से। और मोहम्मद बिन तुगलक को राणा हमीर ने अपने पास 6 महीने तक कैद करके रखा, ऐसा बताया गया। राणा हमीर धार्मिक प्रवृत्ति के भी व्यक्ति थे। उन्होंने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो वो है राणा हमीर को सिसोदिया वंश का संस्थापक कहा जाता है। राणा हमीर को सिसोदिया वंश का संस्थापक कहा जाता है। राणा हमीर को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन कहा गया राणा हमीर को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। महाराणा कुंभा ने अपनी पुस्तक है वीर रसिक प्रिया, इस वीर रसिक प्रिया में वीर राजा की उपाधि प्रदान की। वीर राजा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में तो राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। हमीर को राणा कुंभा ने वीर रसिक प्रिया में वीर राजा की उपाधि दी। कर्नल जेम्स टॉड, वीर रसिक प्रिया ने वीर राजा की उपाधि प्रदान की। टॉड ने इन्हें प्रबल हिंदू कहा है। कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें प्रबल हिंदू कहा है। ये थे हमारे राणा हमीर। तो राणा हमीर ने 1326 में सिसोदिया वंश की नींव डाली, इसीलिए सिसोदिया वंश का संस्थापक कहा जाता है। राणा हमीर को नींव डाली 1326 में मूसला मालदेव के उत्तराधिकारी जैसा को परास्त करने के बाद। इनकी माता का नाम था उर्मिला देवी और पिता का नाम था आरी सिंह। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा जाता है राणा हमीर को। कुंभा ने वीर रसिक प्रिया में वीर राजा की उपाधि प्रदान की राणा हमीर को। राणा हमीर को कर्नल जेम्स टॉड ने प्रबल हिंदू की संज्ञा दी थी। राणा हमीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो वो थे राणा हमीर।
राणा हमीर ने अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया चित्तौड़ में और इन्हें टोड़ ने प्रवर हिंदू की संज्ञा दी है। ये थे हमारे राणा हमीर। तो आज का वीडियो हम राणा हमीर पे खत्म करते हैं। तो ऐसी कहानियाँ राणा हमीर के बारे में मैंने सुनाई है, अन्य शासकों के बारे में भी सुनाऊंगा और बताना कि ये क्लास कैसी लगी। तो इस क्लास को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू।